चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था, क्या देखा था, हमने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात कर ली थी। सरकमफेरेंस सर्कल का होता है सर्कल के जो बाहर बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। ये बाउंड्री की लेंथ तो ये बाउंड्री की लेंथ थोड़ा सा स्पीड धीरे है, और जहाँ पे भी दिक्कतें मुझे आएंगी मैं आपको बता दूंगा। ये सर्कल के बाउंड्री की जो लेंथ होती है, ये बाउंड्री की जो लेंथ होती है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री की लंबाई सरकमफेरेंस, इसको पेरीमीटर भी कहते हैं। सरकमफेरेंस यानी परिधि। सभी विद्यार्थी, हमारे जैसे विद्यार्थी, मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ। यह आप लोग बुक लेके बैठ जाएं, पुस्तक आईडी शर्मा, क्वेश्चंस को सॉल्व करें और देखिए जहाँ न बने वहाँ पूछिए मेरे से, जहाँ मेरे से न बने आप बताइए। कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा आपको। बहुत से क्वेश्चन मुझसे भी नहीं आते हैं, इतनी बड़ी बुक है, इतनी बड़ी बुक है। अगर सब आता तो मैं किताब लिखने लगता, फ्यूचर में शायद लिखूंगा। तो चलिए, ये हो गया सरकमफेरेंस, जिसको बोलते हैं परिधि, बाहर बाउंड्री की लेंथ। आगे क्या देखा जाए? अच्छा, सरकमफेरेंस में हमने ये भी देखा था कि जब ये 2πr होता है तो 2 इंटू आर जो होता है वो रेडियस के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे, जैसे ये रेडियस, ये रेडियस, तो एक रेडियस 2 ठो रेडियस हो गई, और 2 ठो रेडियस जब मिल जाता है तो इसको डायमीटर बोल देते हैं। डायमीटर यानी व्यास। विद्यार्थियों से अनुरोध है हमारे जैसे कि सिलेबस भगाने का मुझे दबाव न डाले, क्योंकि भगा नहीं पाता हूँ। थोड़ी सी इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, भगाने के चक्कर में वो चीज़ें नहीं दे पाता हूँ जो मैं आपको देना चाहता हूँ। जो मेरे अंदर नॉलेज है, जो भी कुछ है, वो चीज़ें मैं स्पीड अप करके नहीं दे पाता। यही मेरी वीकनेस है और यही मेरी स्ट्रेंथ है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझसे प्लीज़ सिलेबस मत भगवाइए। जो भी पढ़ा रहा हूँ आप पढ़िए, और मैं पूरी कोशिश रहेगी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। सरकमफेरेंस 2πr, तो ये सर्कुलर पाथ है, आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग सर्कल का एरिया भी हमने बात कर ली थी। एरिया क्या होता है? किसी भी चीज़ का एरिया, किसी भी चीज़ का, उस फिगर के अंदर एरिया 2 डायमेंशनल फिगर का निकलता है। उस फिगर के अंदर 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर जो भी रीजन है, रीजन REGION, रीजन, 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर जो भी रीजन है, रीजन यानी एरिया है। अरे अच्छा, एरिया ही बता रहे हैं आप,
एरिया की बात कर रहे हैं, डेफिनेशन में एरिया। टू डायमेंशनल फिगर के अंदर जो भी रीजन है उस रीजन को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, वो कैलकुलेशन एरिया है, एरिया। ठीक 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 ठीक, जैसे 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 समझा जाए, क्या ऐसे समझा जाए, फिर से समझते हैं, ढूंढते हैं कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव तो रहना ही चाहिए। जैसे ये देखिए, ये कागज है, ये टू डायमेंशनल फिगर है, किनारे एक कोंटे पे खड़े हो गए, दो डायमेंशनल फिगर दो ठो डायमेंशन निकले हैं, लेंथ और विड्थ, और इसलिए टू डायमेंशनल फिगर है, ये टू डायमेंशनल फिगर है, दो विमीय आकृति है। डायमेंशन को बीमा बोलते हैं, LIC पॉलिसी वाला बीमा नहीं, लेंथ विड्थ वाला बीमा। हिंदी में शायद बीमा, शायद नहीं, कंफर्म ही है। जो भी नहीं होगा मेरे से, मैं मोबाइल रखा हूँ, आप भी मोबाइल रखिए, डिक्शनरी रखिए। मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज हो गई है और उसमें आप लोग भी ढूंढते रहिए, क्योंकि ये मीनिंग वगैरह ढूंढना बड़ा ज़रूरी है, तभी व्यक्ति का डेवलपमेंट हो सकता है, मतलब एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। अगर आप मेरे को मानते हैं पढ़ाते समय, तो फिर मैं अपनी प्रोसेस तो आपको बताऊंगा, आप भी फॉलो करिए। और चलिए आगे अगर हम देखें, आगे क्या देखें, हाँ, एरिया जब हमने जाना कि ये 2D फिगर है, इसके अंदर जो भी रीजन इनक्लोज है, रीजन जो भी इसके अंदर रीजन है, REGION, उस रीजन को अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ, दैट कैलकुलेशन इज नोन एज एरिया। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब इसके अंदर जो रीजन है उसका एरिया है πr², सर्कल का एरिया, सर्कल यानी वृत्त का एरिया। अच्छा, वृत्त का एरिया πr² होता है। तो फिर हमने ये भी देखा है कि जो सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है, ये पूरे डायमीटर की आधी है। ये पूरा डायमीटर है, ये रेडियस है, तो रेडियस जो है डायमीटर का आधा है। तो रेडियस जो है मैं डायमीटर बटे 2 लिख सकता हूँ। चलिए लिख दीजिए आप। तो रेडियस जो है डायमीटर बटे 2 लिख दिया, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा डायमीटर बटे 2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा πd² बटे 4। ये क्या लिख दिया, अभी तो बहुत बड़ी बात लिख दिया आप। ये कैसा फॉर्मूला आ गया, πd² बटे 4। इसको अगर दोबारा आप एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। चलिए प्रयास करते हैं, जस्ट वी आर ट्राइंग, डूइंग। हे भगवान, तुम्हें मेरी नैया, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। चलिए कैसे होगा, कैसे होगा, πd² बटे 4। ठीक ठीक ठीक, इसका मतलब अगर रेडियस पता हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और डायमीटर, जिसको हम हिंदी में व्यास बोलते हैं, व्यास, बहुत सी मीनिंग हमें नहीं पता है, जो भी पता है मैं बता रहा हूँ, नहीं पता है तो मैं
ढूंढने का प्रयास करूँगा, आप भी ढूंढिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत। व्यास, ये हो गया व्यास, डायमीटर को बोलते हैं व्यास। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब अगर डायमीटर दिया होगा तो इससे निकाल लेंगे, रेडियस दिया होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो दोनों ही ये सर्कल के एरिया के फॉर्मूले हैं। ये क्या है? फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। अच्छा अच्छा ठीक है। डायमीटर दिया होगा तो ये लगाएंगे, रेडियस दिया होगा तो ये लगाएंगे। अच्छा, क्या डायमीटर दिया हो तो कोई ज़रूरी है पाई डायमीटर का स्क्वायर बटे 4 लगाएं? ये क्या है? पाई डायमीटर का स्क्वायर बटे 4। कोई ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये भी याद रखें, जब हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे वहाँ पे इस तरह से भी बताया जाता है। अच्छा अच्छा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी, इससे भी डी डायमीटर है। ठीक है, तो रेडियस जे पे डायमीटर का आधा लिख देंगे। तो अच्छा ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं। और मान लीजिए कि ये लिख लें, आप लोग पेन कॉपी ले लें, निकाल लें, लिख लें। और मान लीजिए, क्या मान लें, क्या मान लें मान लीजिए डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 20/2। कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस जो पे 10 रख देंगे। ऐसा, ठीक है, चलिए वो भी बात मान लेते हैं आपकी। पाई आर स्क्वायर हम लोग लगाते हैं, थोड़ा सा अगर अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं तो सर्कल के एरिया हो जाएगा पाई आर की जगह पे डायमीटर बटे 2 का स्क्वायर। भाई रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो पाई डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने सर्कल का एरिया। तो ये भी हमें फॉर्मूला याद रखें, डायमीटर डायरेक्ट रख सकते हैं यहाँ पे। पाई बटे 4 डी स्क्वायर, डी वेयर डी इज द डायमीटर, व्यास, डाया, शॉर्ट में हम लोग डाया भी बोलते हैं, डाया डायमीटर। ठीक ठीक ठीक, चलिए ये भी मान लेते हैं बात आपकी। हमारी बात ना मानते रहिए। मतलब ये हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें देखी आती, तब कहाँ से आप मेरी बात मानोगे जो मेरे से देखी आता है तो मैं क्या करूँगा चलिए और देखते हैं गला जाम है, फिर समझते हैं, फिर कैसे समझें। सेमी सर्कल के एरिया, सेमी सर्कल होता पहले एक जाने ना, सेमी सर्कल क्या है? ये सर्कल, ये सर्कल, सर्कल की कर दिए यहाँ से कटिंग, जो सर्कल हो गया कट, ये इतना पार्ट, तो इतना पार्ट बन गया। दैट पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। सर्कल का भी जो आधा पार्ट है दैट इज सेमी सर्कल। अच्छा अच्छा, सेमी का मतलब आधा, आधा ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल, सर्कल का आधा। ठीक ठीक, चलिए ये भी मान लेते हैं। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें आधा लगा दिए, तो सेमी सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बटे 2। अच्छा, ये क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल,
एरिया, एरिया, ए कैपिटल ए का मतलब एरिया होता है। हाँ हाँ, मैं लिखता हूँ इस तरह से, रिप्रेजेंट करता हूँ। ए ए यानी एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अच्छा ठीक है ठीक है, छापो छापो छापो। पाई आर स्क्वायर सर्कल का आधा करने के लिए क्या करते हैं भाई, 10 है, आधा करना है, 2 से भाग दे दिए, 5 आ गया। तो उसे सर्कल के एरिया पता है, उसमें 2 का भाग मार दिए तो सेमी सर्कल के एरिया आ गया। ठीक ठीक ठीक, ये भी मान लेते हैं। जहाँ ना बनेगा मेरे जबरदस्ती नहीं बनवाइएगा। रिक्वेस्ट। क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट समझते हैं पहले। चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं शायद। मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज है, इसको चार्ज कर लेते हैं और फिर ये मान लीजिए ये सर्कल है। अच्छा कैसे मान लें ये सर्कल है? ये सर्कल है मान लेते। यहाँ पे हमने एक 2 डायमीटर खींच दिए। दिस इज द फर्स्ट डायमीटर एंड दिस वन इज द सेकेंड डायमीटर डाया। In short, we can say that this is a dia. कितने डायमीटर होते हैं? 2 इंटू डायमीटर होते हैं क्या? अरे 50 तो खींच दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, सेंटर से गुजरना चाहिए वो डाया। अगर वो डाया सेंटर से जा रहा है, डाया नहीं बोले, डायमीटर। डायमीटर जो है एक कॉर्ड है, सबसे बड़ा कॉर्ड सर्कल में, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। कहाँ पे थे अपन लोग? मिटाओ मिटाओ। मिटाओ इसको। जब मैं इंजीनियरिंग में था, मैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था।